हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर श्वेता मिश्रा है और मैं एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा वेस्ट एरिया में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम जल्दी कंसीव करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें कंसीव करने में मदद मिले। देखिए, जो एक सामान्य कपल होता है जिसमें मेल और फीमेल बिल्कुल हेल्दी हैं और सारी कंडीशंस फर्टिलाइजेशन के अनुकूल है, मतलब एग भी रिलीज हुआ है, स्पर्म्स भी आए हैं और ट्यूब्स भी खुली हैं, इस स्थिति में कितने % चांस है कि आप कंसीव करेंगे? मात्र 20 to 25% चांस ही होते हैं कंसेप्शन के। इस वजह से एटलीस्ट 6 to 12 मंथ्स लग जाते हैं एक हेल्दी कपल को कंसीव करने में। यानी हम किसी भी हेल्दी कपल को जब तक उसने 1 ईयर तक फर्टाइल पीरियड में प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर ली हो और उसे कंसीव ना हो रहा हो तभी हम जाके इनफर्टिलिटी लेबल करते हैं। 1 साल से पहले हम इनफर्टिलिटी लेबल नहीं करते हैं। तो देखिए, कंसीव करने के लिए सबसे पहले हमें अपना फर्टाइल पीरियड समझना होगा। देखिए, फर्टाइल पीरियड को समझने के लिए हमें अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो साइकिल लेंथ होती है उसमें से जब हम 14 दिन माइनस कर देते हैं तब हमारा ओव्यूलेशन डे पता चल जाता है। जो 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन के बीच का अंतराल होता है, यानी पहले दिन जब पीरियड स्टार्ट हुए इस साइकिल में और नेक्स्ट साइकिल में जब पीरियड स्टार्ट होगा, उन दोनों दिन के बीच में जितने नंबर ऑफ डेज होते हैं उसे हम साइकिल लेंथ कहते हैं। देखिए, कुछ लोगों की साइकिल लेंथ अगर आपकी 28 डेज की है तो अगर हम 28 में से 14 माइनस कर दें तो लगभग डे 14 आपका ओव्यूलेशन डे होगा। अगर आपकी साइकिल लेंथ 30 दिनों की है तो 30 में से जब हम 14 माइनस करेंगे तो लगभग डे 16 आपका ओव्यूलेशन डे होगा। और यहीं अगर आपकी साइकिल लेंथ शॉर्टेंड है, 24 दिनों की है, तो हम 24 में से जब 14 डे माइनस करते हैं तो यानी 10th डे जो है वो आपका ओव्यूलेशन डे होगा। जब भी आपका ओव्यूलेशन डे होता है उसके 4-5 दिन पहले और 1-2 दिन बाद तक प्रेगनेंसी प्लान करनी होती है। इसे हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं। देखिए, इस फर्टाइल पीरियड में आपको एवरी अल्टरनेट डे प्रेगनेंसी प्लान करनी होती है। होता क्या है कि जब महिला के बॉडी में एग रिलीज होता है वो मात्र 12 से 24 घंटे ही फर्टिलाइजेबल होता है, और वहीं जब पुरुष का स्पर्म्स जब फीमेल के बॉडी में रिलीज होते हैं तो लगभग 3 से 5 दिन तक के लिए फर्टिलाइजेबल होते हैं। इसलिए आपको इस फर्टाइल पीरियड में एटलीस्ट कम से कम एवरी अल्टरनेट डे प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। अगर आप चाहें तो डेली भी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 से 30 दिन की होती है, तो अगर हम उसके फर्टाइल पीरियड की बात करें तो 11 से लेकर 18 दिन का जो पीरियड होता है वो फर्टाइल पीरियड होता है, और उसमें आपको एवरी अल्टरनेट डे प्रेगनेंसी प्लान करनी होती है। मगर बहुत सी महिलाएं ऐसे होती हैं जिनके पीरियड्स काफ़ी इरेगुलर होते हैं। ऐसे में उन्हें अपना मेंस्ट्रुअल कैलेंडर मेंटेन करना चाहिए, यानी ये देखना चाहिए कि किस तारीख को पीरियड आया और कितने दिन चला। इस तरह अगर जब वो रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं तो इसे हम मेंस्ट्रुअल कैलेंडर कहते हैं। इसके लिए ढेर सारे प्ले स्टोर पे ऐप्स भी अवेलेबल हैं जिनकी आप सहायता ले सकते हैं अपना मेंस्ट्रुअल कैलेंडर मेंटेन करने के लिए। इस मेंस्ट्रुअल कैलेंडर द्वारा हम आपका ओव्यूलेशन डे निकाल सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर साइकिल है तो हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग यानी अल्ट्रासाउंड द्वारा एग को हम मॉनिटर करते रहते हैं और फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं, और जब एग अप्रोप्रिएट साइज़ का बन जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ अब ओव्यूलेशन होगा, तो हम अल्ट्रासाउंड द्वारा भी आपका ओव्यूलेशन मॉनिटर कर सकते हैं। बाज़ार में एक ओव्यूलेशन किट्स भी अवेलेबल हैं। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किट होती है। तो जब भी एग रिलीज होने वाला होता है उससे 12 से 36 घंटे पहले बॉडी में एक LH हार्मोन रिलीज होता है, तो आप ओव्यूलेशन किट द्वारा आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब हमारा ओव्यूलेशन होने वाला है। तो ये सारे मेथड्स के द्वारा आप अपने फर्टाइल पीरियड को ट्रैक कर सकते हैं। जब आपने प्रेगनेंसी प्लान कर ली तो उसके बाद कोशिश करिए कि 10 से 15 मिनट तक आप लेटे रहें। उसके बाद आराम से आप वॉशरूम जा सकते हैं। बहुत घंटों तक लेटने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमर के नीचे पिलो लगाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इवन सेक्स पोजीशन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथ में देखिए, बहुत कॉमन कंप्लेन है कि फीमेल कहती है कि जैसे ही रिलेशन बनता है तो जो वीर है, जो सीमेन है वो सारा बाहर आ जाता है। दिस इज़ वेरी कॉमन। इससे भी परेशान ना हो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सके तो लुब्रिकेंट्स या ल्यूब्स जो होते हैं उनका यूज़ अवॉइड करें जब आप प्रेगनेंसी प्लान करें। मगर अगर लुब्रिकेंट्स यूज़ करना बहुत आवश्यक है तो ग्लिसरॉल और पैराबेन फ्री जो लुब्रिकेंट्स बाज़ार में अवेलेबल है आप उनका यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको एक हेल्दी डाइट खानी चाहिए। डाइट रिच इन फाइबर्स, डाइट रिच इन मिनरल्स, वाइटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट। ढेर सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाइए, नट्स खाइए, फुल फैट डेयरी जो है, फुल क्रीम मिल्क लीजिए, और जंक्स फूड, प्रोसेस्ड फूड
और ऑयली और फ्राइड फूड इन सबको अवॉइड करिए, ठीक है। तो अपने डाइट में ढेर सारे स्प्राउट्स भी खाइए, तो आप अपने एक हेल्दी डाइट खाइए। दूसरा, डेली एक्सरसाइज करिए। आपको एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करना चाहिए। अगर आप 30 to 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक 5 डेज अ वीक भी कर लेते हैं तो भी सफिशिएंट है, मगर हाँ, इतनी एक्सरसाइज तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल भी स्मोक ना करें, अल्कोहल का कंजम्पशन कम से कम करें, साथ में कैफ़ीन का इंटेक भी काफ़ी कम रखें। मतलब अगर आपको हैबिट है कॉफ़ी पीने की तो आप मात्र 200 ग्राम कॉफ़ी पर डे के हिसाब से ही ले सकते हैं, इससे ज़्यादा कॉफ़ी आपको अवॉइड करनी चाहिए। साथ में आप अपना ऑप्टिमम वेट मेंटेन करें। अगर आपका वज़न काफ़ी कम है या आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, मोटापा है, तो भी प्रेगनेंसी ठहरने में आपको दिक्कत आएगी। तो आप कोशिश करें कि आपका BMI 19 to 24 के बीच में मेंटेन रहे। आप अपना ऑप्टिमम वेट मेंटेन करिए। साथ में अपने स्ट्रेस लेवल को घटाइए। देखिए, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि स्ट्रेस जो है वो ओव्यूलेशन नहीं होने देता, जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पाते। तो अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करिए और अपने स्ट्रेस लेवल को घटाइए। देखिए, प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपको एक डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। डॉक्टर क्या करता है, आपके हेल्थ को ऑप्टिमाइज़ कर देता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की बीमारियां हैं तो उनका पता लगा सकता है, और अगर आप किसी भी तरह के मेडिकेशंस हैं तो आपको सेफर मेडिकेशंस बता सकता है। तो डॉक्टरी सलाह अवश्य लें बिफोर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। साथ में जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको प्री नेटल वाइटामिन जो होते हैं उन्हें भी अवश्य लेना चाहिए। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाइटामिन जो हमें लेना चाहिए वो होता है फोलिक एसिड, जिसे कायदे से हमें 3 मंथ्स पहले ही प्रेगनेंसी प्लान करने से लेना चाहिए। इसके अलावा विटामिन डी सप्लीमेंटेशन और अदर वाइटामिन और आयरन कैल्शियम सप्लीमेंटेशन जो भी आपके डॉक्टर बताएं उनका अवश्य सेवन करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हो सके तो कोशिश करें कि प्रेगनेंसी आप अर्ली एज में प्लान कर लें। देखिए, अर्ली एज में प्रेगनेंसी प्लान करने से आप ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस और इनफर्टिलिटी से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो कोशिश करें कि जल्दी प्रेगनेंसी प्लान करें। एक कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि हम कितने दिनों तक वेट करें कि हाँ, हमें नेचुरली प्रेगनेंसी ठहर जाए। तो अगर आपकी उम्र 35 साल से कम की है तो आप 1 ईयर तक प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, मगर अगर आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो आप 6 मंथ्स तक ही प्रेगनेंसी नेचुरली प्लान करें। अगर फिर भी आपको नहीं कंसीव हो रहा तो डॉक्टरी सलाह अवश्य लें। होपफुली आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी यूज़फुल लगी होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स और क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम लोग उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर हेल्दी एंड अर्ली प्रेगनेंसी।